Assalamualaikum students, this is class 9 biology book. Today I am giving the lecture about chapter number 4. चैप्टर नंबर 4 के मैंने आपको वीडियोस जो इसकी लेक्चर था वो आपको मैंने सेंड कर दिया, आप लोगों ने वॉच कर ली हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स पर निशान लगा रहा हूँ, ये अपनी फेयर कॉपी में फेयर कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके, ये देखें क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बता रहा हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो ये है कि माइक्रोस्कोप क्या चीज़ है। व्हाट इज़ माइक्रोस्कोप। ये जो आप माइक्रोस्कोप देख रहे हैं ये माइक्रोस्कोप के ऊपर क्वेश्चन है। व्हाट इज़ माइक्रोस्कोप। ये आपका बुक का पेज नंबर है 52 स्टूडेंट्स। इस पर देखेंगे माइक्रोस्कोप के यहाँ पे ये लिखा हुआ है माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा व्हाट इज़ माइक्रोस्कोप क्या है। इसकी डेफिनेशन है माइक्रोस्कोप आर इंस्ट्रूमेंट्स, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं डिज़ाइन जो कि बनाए गए हैं टू प्रोड्यूस, पैदा करने के लिए, मैग्नीफाइड यानी कि मैग्नीफिकेशन को, मैग्नीफाइड विजुअल और फोटोग्राफिक इमेजेस, फोटोग्राफिक की जो इमेजेस होती हैं ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू स्मॉल, जो कि बहुत छोटी होती हैं, टू बी सीन विद द नेक्ट आई, जो हमको आँख के ज़रिए हम नहीं देख सकते अपने नेक्ट आई से, उनके लिए माइक्रोस्कोप बनाई जाती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, या अपनी फेयर कॉपी में फेयर कर लीजिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिएगा व्हाट इज़ माइक्रोस्कोप। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये लिखेगा राइट डाउन द टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। ये बुक का पेज नंबर 53 पे आ जाएँ, ये देखें राइट डाउन द टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप की कितनी टाइप्स होती हैं ये है, क्वेश्चन लिखिएगा, उसके बाद हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। देखें यहाँ पर आप लिखेंगे लाइट माइक्रोस्कोप एंड दे आप लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसके नाम लिखे हुए हैं। उसके बाद आप यहाँ से लिखेंगे देयर आर टू माइक्रोस्कोप आर यूज्ड इन माइक्रोस्कोपी, लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसके बाद लाइट माइक्रोस्कोप की हेडिंग डाल के ये इसका जो पूरा इसका लाइट माइक्रोस्कोप का यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा लिख दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर डायग्राम आपको बनानी है तो आप इसमें से कोई भी एक डायग्राम बना लें, ये वाली बना लीजिएगा, अगर आपकी मर्ज़ी है। नहीं बनाई तो नहीं बनाएं। उसके बाद ये लाइट माइक्रोस्कोप का हो गया। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। और फिर दूसरा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो अगले पेज पे आ जाए, पेज नंबर 54 पे। ये देखें हेडिंग डली हुई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यहाँ से लेके यहाँ तक आप पूरा लिख दीजिएगा। सही है। इसकी डायग्राम बहुत डिफिकल्ट है, ये अगर नहीं बनाते तो कोई मसला नहीं बनाएं। ये आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, दोनों टाइप्स हो गई हैं। उसके बाद एग्जाम्स में ये जो आपका अगला क्वेश्चन, इस तरह भी काफ़ी टाइम क्वेश्चन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ देखें ये क्वेश्चन है सेल थ्योरी। एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ सेल्स, सेल्स क्या हैं, व्हाट आर सेल्स, सेल्स क्या हैं। तो आप एंड राइट डाउन द 4 पोस्टुलेट्स ऑफ सेल्स। तो ये 1 2 3 4 ये 4 पोस्टुलेट्स हैं। सेल की हम डेफिनेशन लिखेंगे, तो आप यहाँ से लिखिएगा सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, सेल की हेडिंग डाल दीजिएगा। उसके बाद पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी, इसके पोस्टुलेट्स, ये पोस्टुलेट 1 2 3 4 ये चारों लिख दीजिएगा, ये इसके पोस्टुलेट्स हो गए। ओके, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ये इसका सवाल था कि व्हाट इज सेल्स क्या हैं एंड राइट डाउन द 4 पोस्टुलेट्स ऑफ सेल। तो ये आप यहाँ से लेके 1 से यहाँ तक इसके पोस्टुलेट्स हो गए, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी ये डेफिनेशन हो गई। ओके, सेल की। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। आगे हम आते हैं कि एक क्वेश्चन और भी बन जाता है एग्जाम्स के अंदर, ये मैं आपको स्कूल में ही करवा दूंगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन लिख लीजिएगा पेज नंबर 61 पे कि व्हाट आर डिफरेंशिएट बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल और एंड सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंशिएट करें। तो पॉइंट नंबर 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट लिख दीजिएगा, इसके भी और इसके भी, प्लांट सेल के भी। ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, देखें स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन द फ्लूइड मोसेक्स मॉडल। ये एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड मोसेक मॉडल। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ये आप पूरा का पूरा यहाँ से ले करके ये पूरा का पूरा इधर तक आप इसको लिख दीजिएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको लिखिएगा, और इसकी डायग्राम लाजमी बनानी है। डायग्राम भी एग्जाम्स में आती है कि इसकी आप डायग्राम भी बनाएं। ओके, ये बुक का पेज नंबर 64 पे है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आप कर लीजिएगा। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर जो है वो आपको मैं क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पर करवा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आप क्वेश्चन लिखिए कि राइट आर शॉर्ट नोट ऑन न्यूक्लियस। ये बुक का पेज नंबर 69 है। ओके, 69 के ऊपर जो है ये आपका
क्वेश्चन लिखिएगा आप कॉपी में कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन न्यूक्लियस विद अ डायग्राम। ये न्यूक्लियस की डायग्राम है पेज नंबर 69 पे। या क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है कि राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस विद डायग्राम। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर और फंक्शन लिखें, डायग्राम भी बनाएं। तो आप ये न्यूक्लियस की हेडिंग डालेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरा लीजिएगा पूरा पैराग्राफ, और ये आप एक डायग्राम बना लीजिएगा। सही, कोई एक डायग्राम बना लें, ये वाली डायग्राम बना लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियस का क्वेश्चन हो गया है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम्स के अंदर कि डिफाइन द शॉर्ट नोट ऑन पेज नंबर 70 पे देखें माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पे शॉर्ट नोट लिखें। ये आप पूरा का पूरा ये फिगर ये आप काट दीजिएगा, ये नहीं आए आंसर में, यहाँ तक लिख दीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक मिक्स मैट्रिक्स तक, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखिएगा। और ये माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम बनानी है, ये एग्जाम्स में लाजमी आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, डायग्राम भी बनानी है। ओके अच्छा स्टूडेंट्स, आगे हम आते हैं तो ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ये काम फेयर कॉपी में कर लें। शॉर्ट आंसर्स जो मैं आपको स्कूल में करा दूंगा, और इसकी जो एमसीक्यूज़ हैं ये मैं आपको अभी इसकी पिक्चर सेंड कर रहा हूँ। सबसे पहले आप एमसीक्यूज़ करेंगे, ओके, उसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक्स कीजिएगा, सही है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स लिखिएगा। सो स्टूडेंट्स काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड हिट द बेल आइकॉन। थैंक यू वेरी मच।